लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखा हुआ है, ठीक है। इलास्टोमेरिक पॉलीमर, इलास्टोमेरिक मतलब समझ रहे हो, इलास्टिक फॉर्म में यानी खिंचाव होगा, यानी रबर बैंड टाइप में। तो रबर बैंड टाइप में हमारे पास जो इलास्टोमर है वो हमारे पास आता है नियोप्रीन के फॉर्म में। किस फॉर्म में आता है? नियोप्रीन के फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है? नियोप्रीन। अब तुम नियोप्रीन का मतलब समझते हो? नियोप्रीन, यहाँ पे ध्यान दो, नियोप्रीन जो एक पॉलीमर है जो कि ऑब्टेन्ड होता है क्लोरोप्रीन में से। क्लोरोप्रीन में से, क्लोरोप्रीन क्या होता है? इस तरह है, अरे ब्यूट, पहले 4 कार्बन बनाओ, 4 कार्बन, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो और यहाँ पे मैंने Cl लगा दिया, इसको बोलते हैं क्लोरोप्रीन। अब इसी का हम लोग पॉलीमराइजेशन करा देते हैं, यानी पॉलीमर्स के फॉर्म में, यानी बहुत सारे ले आते हैं, तो यहाँ पे वो इस तरह बन जाता है, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड बस खाली बीच में आ जाएगा बस। बहुत जगह वो साइड में भी दिखाते हैं, बहुत जगह बीच में दिखाते हैं, लेकिन जो करेक्ट फॉर्मूला होता है वो हमारे पास इस तरह बीच वाला होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या? नियोप्रीन। समझ आए? खैर, ठीक है। तो नियोप्रीन बेसिकली एक इलास्टोमेरिक पॉलीमर है जो कि सिंथेटिक है, ठीक है, जो कि बिहेव करता है, इट कैन स्ट्रेच एंड रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप, जैसे रबर बैंड होती है, ठीक। अब हमारे पास क्या है? फाइबर पॉलीमर। जो फाइबर पॉलीमर होता है वो हमारा होता है पॉलिस्टर। क्या होता है? पॉलिस्टर। मतलब इससे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से जो फाइबर्स बनाए जाते हैं हम उनकी बात करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, पॉलीस्टर जो है is commonly used in fibers for making fabrics due to its strength and thread forming ability। तो जो फाइबर पॉलीमर अच्छे समझ गए, जो कि हमारे पास फाइबर और फैब्रिक्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। क्या है हमारे पास? थर्मोसेटिंग पॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक। प्लास्टिक तो मतलब समझ ही गए होगे, तो पॉलीस्टीरीन जो होते हैं वो हमारे पास प्लास्टिक के होते हैं। बचा क्या हमारे पास? थर्मोसेटिंग यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, यूरिया NH2 CO NH2, ठीक, फॉर्मेल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH, यहां से इन दोनों को मिला करके हमको मिलता है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। क्या मिलता है? यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। यहां से हमारे पास बेसिकली इसका जो बनता है, यहां से C डबल बॉन्ड O रहता है, यहाँ पे NH आ जाता है, यहाँ पे NH आ जाता है, इसका एक एक H निकल जाता है CH2 के फॉर्म में, इसका एक एक H निकल जाता है CH2 के फॉर्म में। तो यहीं से जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है वो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का फॉर्मूला बनता है। मतलब कहने का है जो हमारे पास थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आते हैं वो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, और जो थर्मोप्लास्टिक हैं वो आते हैं पॉलीस्टीरीन में। इसका मतलब यहाँ से हम लोग थर्मोसेटिंग, इट हार्डनेस इरिवर्सिबली ऑन हीटिंग एंड इज यूज्ड इन एडहेसिव एंड इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में हमारे पास कहाँ से यूज होता है? यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का, ठीक है। पॉलीस्टीरीन क्या है? सॉफ्टनेड ऑन हीटिंग एंड कैन बी रीमोल्ड, मतलब उसको हम लोग वापस से बना सकते हैं। जैसे प्लास्टिक की तो बात करते हैं, प्लास्टिक को हमने पिघलाया फिर उसकी शेप चेंज किया फिर वैसे, तो सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड कैन बी रीमोल्ड। तो यहाँ तक अच्छे समझ आ गया, ठीक है। तुमको यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी समझ आ गया, पूरा का पूरा ये हमारे पास इस तरह इसकी फॉर्मेशन होती है। हमारे पास ये होता है यूरिया, ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड, इन दोनों से मिला करके यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बनता है। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कम है तो यहाँ पे OH लगा लो और यहाँ पे OH लगा लो, इसको बोलते हैं यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। क्लियर?